नमस्कार। आज हम रघुवीर सहाय के द्वारा रचित जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज के एमसीक्यू जो है उसकी चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत कविता लोकतंत्र के किस चौथे स्तंभ पर व्यंग करती है? का लोकसभा, खा राज्यसभा, गा न्यायालय, घा मीडिया। तो यह कविता जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है उस पर व्यंग करती है। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है घा। प्रश्न नंबर 2, समर्थ शक्तिवान मीडिया कौन से चैनल पर अपाहिज को लाएगा और अपनी बात बोलेगा या उससे कहेगा या उससे पूछेगा? इसका ऑप्शन है का स्टार प्लस, खा सोनी, गा दूरदर्शन, घा आज तक। तो इसका उत्तर है गा दूरदर्शन, जो कि 90 का दशक का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार वाला चैनल था। प्रश्न नंबर 3, हम समर्थ शक्तिवान हम एक दुर्बल को लाएंगे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? का उपमा, खा विरोधाभास, गा रूपक, घा यमक। तो इसका उत्तर है खा विरोधाभास, क्योंकि यदि कोई समर्थवान है, शक्तिवान है यानी ताकतवर है तो उसका प्रदर्शन दुर्बल पर क्यों कर रहा है, ये इसी कारण इसके अंतर्गत विरोधाभास है। प्रश्न नंबर 4, दूरदर्शन से संबंधित मीडिया अपाहिज को साक्षात्कार के लिए यह हेतु कहाँ लेकर आएगा? ऑप्शन का बंद कमरे में, खा अंधेरे में, गा छत पर, घा कहीं नहीं। तो इसका उत्तर है का बंद कमरे में। प्रश्न नंबर 5, मीडिया द्वारा अपाहिज से कैसे प्रश्न पूछे गए? का अनर्गल, बेतुके, बेकार और व्यर्थ के प्रश्न पूछे गए, खा विवादास्पद प्रश्न पूछे गए, गा विवादग्रस्त प्रश्न पूछे गए, घा विश्वास परक प्रश्न पूछे गए। तो इसका उत्तर है का अनर्गल, बेतुके, बेकार और व्यर्थ के प्रश्न पूछे गए। प्रश्न नंबर 6, कविता में कोष्टकों में लिखी पंक्तियां क्या दर्शाती हैं? का अपाहिज का दर्द, खा पर्दे के पीछे की बात, गा एंकर की बात, घा संपादक की बात। तो ये इसका आंसर है खा पर्दे के पीछे की बात, जो कि कैमरामैन, संपादक और एंकर के मध्य होगी और जिसको दर्शकों को दिखाया नहीं जाएगा, और इसीलिए इन पंक्तियों को कोष्टक में रखा गया है और ये पर्दे के पीछे की बातें हैं जो दर्शकों और श्रोताओं तक नहीं पहुंचती हैं। प्रश्न नंबर 7, मीडिया कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए क्या करता है? का लोगों के दुख दर्द को बेचता है, खा दुर्बल को रुलाने का प्रयास करता है, गा दर्शक और दुर्बल को साथ में एक साथ रुलाना चाहता है, गा उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी, और इसमें ये सारे जो तीनों विकल्प हैं वो लागू होते हैं। भूल बस यहाँ पे घा की जगह गा लिख गया है, लेकिन ये घा है और उपर्युक्त सभी इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, कार्यक्रम में दर्शक भी इंतजार करते हैं या करता है किस चीज का? का दूसरे कार्यक्रम का, खा अपाहिज के रोने का, गा कार्यक्रम खत्म होने का, घा दुर्बल के भाग जाने का। तो इसका उत्तर है खा अपाहिज के रोने का, क्योंकि दर्शक भी ये देखना चाहता है कि वो अपाहिज कब रोएगा, और इसलिए वो चैनल भी नहीं बदलते हैं और उस चैनल से जुड़े रहते हैं, और इस अज्ञानतावश जो कार्यक्रम है उसकी टीआरपी बढ़ती है। तो प्रश्न नंबर, प्रस्तुत कविता की भाषा और छंद बताइए। का मुक्त छंद, खा खड़ी बोली हिंदी, गा का और खा, घा कोई नहीं। तो इसका उत्तर है गा का और खा दोनों विकल्प इसमें लागू होते हैं। कविता मुक्त छंद में लिखी गई है और खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 10, कैमरे में बंद अपाहिज के कवि कौन है? का बच्चन, खा मुक्तिबोध, गा रघुवीर सहाय, घा कुंवर नारायण। तो इसके उत्तर है गा रघुवीर सहाय। प्रश्न नंबर 11, मीडियाकर्मी
ने पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर अपना नजरिया किस रूप में रखा है? का, चैनल पूर्ण रूप से व्यावसायिक है और दुर्बल से उसे कुछ लेना देना नहीं है। खा, चैनल अपनी टीआरपी के लिए दिखावा कर रहा है। गा, चैनल लोगों के दुख दर्द को बेचकर पैसा कमाना चाहता है। घा, उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। तो प्रश्न नंबर 11 का घा, ऊपर की जो का, खा, गा में बातें कही गई हैं वो सारी बातें सही हैं और जो वर्तमान मीडिया पर भी लागू होती हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रस्तुत कविता की मीडिया क्या सचमुच सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखा रही है? का, हाँ। खा, नहीं। गा, कोशिश कर रही थी। घा, कोशिश नहीं कर रही थी। तो इसका उत्तर है खा, नहीं, क्योंकि अगर ये सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम होता तो अपाहिज से प्रश्न किया जाता कि आप अपने जैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो, लेकिन इसमें तो उसके दर्द को कुरेद कर उससे अनर्गल प्रश्न पूछकर उसको रुलाने का प्रयास किया गया। तो इसलिए ये किसी भी कीमत पे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम नहीं था। प्रश्न नंबर 13, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी कैसी कविता है? का, हास्य की। खा, श्रृंगार की। गा, वीरता की। घा, क्रूरता की। तो ये करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, तो इसका ऑप्शन घा लागू होता है। प्रश्न नंबर 14, यदि दर्शक और अपाहिज एक साथ रोते हैं तो चैनल का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? का, चैनल की टेलीविजन रेटिंग बढ़ जाएगी यानी टीआरपी बढ़ जाएगी। खा, चैनल का अच्छा व्यवसाय हो जाएगा। गा, चैनल का कार्यक्रम रोचक हो जाएगा। घा, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है घा, उपर्युक्त सभी। का, खा, गा तीनों विकल्प लागू होते हैं। प्रश्न नंबर 5, कौन अपने दुख के बारे में चुप अर्थात मौन है? का, अपाहिज। खा, मीडिया। गा, एंकर। घा, कैमरामैन। तो इसका उत्तर है का, अपाहिज, जो कि इस पूरी की पूरी कविता में उससे प्रश्न पूछे गए हैं अनर्गल और वो चुपचाप है और उसकी आंखें भर आई हैं और वो अपने आप को यहाँ स्टूडियो में बड़ा ही असहज पाता है। प्रश्न नंबर 16, क्रूर मजाक है। इस कविता में क्रूर मजाक किया गया है। का, वह क्यों अपाहिज है? वह रोगी है। किसी का अपमान। तो प्रश्न हमें 16 बताता है कि क्रूर मजाक है इस कविता में यह पूछना कि वह क्यों अपाहिज है, जबकि एंकर देख रहा है कि वो व्यक्ति व्हील चेयर पे बैठा है और फिर भी उससे ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि वह क्यों अपाहिज है, और ये प्रश्न ही पूछना एक तरीके से क्रूर मजाक है उस अपाहिज के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ आप लोगों ने कैमरे में बंद अपाहिज, जो कि रघुवीर सहाय के द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक कविता है जो कि मीडिया पर व्यंग करती है, इसके जो एमसीक्यू हैं आसानी से समझे होंगे। धन्यवाद।